अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं सिराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं सऊदी अरब की कुछ अहम खबरें। तो चलते हैं एक एक खबर आपको पढ़ के मैं हिंदी में सुनाता हूँ। तो सबसे पहले ये खबर यह है कि सऊदी अरब 17 मई से सीमाओं का खोलने वाला है, जो टीकाकरण वाले नागरिक के लिए यात्रा अनुमति की घोषणा की है। तो ये है, तो मैं आपको हिंदी में पूरा पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या है मामला। सऊदी अंतरिक्ष मंत्रालय ने कहा है कि सोमवार को 17 मई 2021 से सऊदी अरब के हवाई अड्डे, बंदरगाहों और सीमा चौकों को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। रविवार और सोमवार के दोपहर 1 बजे के बीच होगा। सऊदी समाचार एजेंसी SPA के अनुसार अंतरिक्ष मंत्रालय ने कहा है कि 17 मई से विदेशों में यात्रा करने वाले सऊदी नागरिकों पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। यह सऊदी नागरिकों पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि जिन लोगों को यात्रा से कम 2 सप्ताह पहले वैक्सीन की 2 खुराक या 1 खुराक मिली हो, उन्हें यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। ये जो पिछले 6 महीने में कोरोना से बरामद हुए हैं या उनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। ये याद किया जा सकता है कि कोरोना वायरस के मामले में लगातार वृद्धि के मद्देनज़र हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सीमा चौकियों से यात्रा पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध को हटाने की तिथि बढ़ाई गई थी। अंतरिक्ष मंत्रालय ने कहा था कि यात्रा प्रतिबंध 31 मार्च के बजाय 17 मई 2021 से हटा लिया जाएगा। अंतरिक्ष मंत्रालय के अधिकारी ने एक बयान में कहा कि 29 जनवरी 2021 में को कहा गया था कि 17 मई 2021 से सीमा चौकियों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों को खोल दिया जाएगा। सऊदी नागरिक को विदेशी यात्रा करने से रोक दिया जाएगा, यानी इजाज़त दे दिया जाएगा। ये उर्दू ट्रांसलेट जो होता है अरबी में, वो हिंदी में कुछ अजीब हो जाता है कहीं कहीं, इसलिए आदमी फंसता रहता है। उसको इजाज़त दे दिया जाएगा। बयान में कहा गया कि सऊदी स्वास्थ्य अधिकारियों की एक रिपोर्ट में 17 मई 2021 से नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध को हटाने की मंजूरी दी गई है। सऊदी नागरिक जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक प्राप्त की है, इसी तरह ऐसे नागरिक जिन्होंने वैक्सीन की एक भी खुराक प्राप्त की है और पहले खुराक पर 14 दिन बीत चुके हैं, और यह रिकॉर्ड तवक्कल ऐप पर दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब लौटने पर 7 दिन के लिए घर में क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। इसके अलावा क्वारंटाइन के अंत में एक PCR परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को PCR परीक्षण से छूट दी जाएगी। सुविधा उन सऊदी नागरिकों को भी अनुमति देगा जो कोरोना वायरस से यात्रा करने के लिए बरामद हुए हैं, यानी सुविधा उन नागरिकों को भी देगा जिसको कोरोना वायरस हुआ था और को इंजेक्शन लगवा लिया है, यानी वैक्सीन लगवा चुके हैं, 14 दिन बीत चुका है। 18 वर्षीय बच्चे से सशर्त यात्रा के अधीन होंगे। यात्रा से पहले आपको सऊदी सेंट्रल बैंक द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करना होगा, जिसमें विदेशों में कोविड-19 का उपचार भी शामिल है। जब वो सऊदी अरब से लौटेंगे तो उन्हें 7 दिन के लिए घर के क्वारंटाइन में रहना होगा। 8 साल बच्चों के लिए क्वारंटाइन की अवधि के अंत में PCR परीक्षण की छूट दी जाएगी। अंतरिक्ष मंत्रालय के अधिकारी ने सभी लोगों को कोरोना SOPs और महामारी के रोकथाम के उपायों के सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य नियमों को लागू करने में लापरवाही न करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क पहनें और अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि कोरोना से संबंधित यात्री SOP की समीक्षा और समीक्षा संबंधित एजेंसियों द्वारा रखी जाएगी। अंतरिक्ष मंत्रालय ने यात्रियों से आग्रह किया है कि अन्य देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के प्रति सावधान रहें ताकि मुसीबत में न पड़े। सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों की यात्रा करते समय सभी आवश्यक सावधानी बरतें। तो एक खबर ये थी। एक खबर है वैक्सीन के हवाले से
तो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा है तो मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। कोरोना स्थिति अभी भी स्थिर है। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर अल अब्दुल आली ने कहा है, हमें अतीत की तुलना में अधिक सावधान रहना और कोरोना SOP पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। अल अरबिया नेट के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ईद उल फित्र पर SOPs पर प्रतिबंध की उपेक्षा के परिणाम दर्दनाक होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम अभी भी कोरोना वायरस महामारी के संबंध में एक अनिश्चित स्थिति में हैं। ईद के दौरान आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सऊदी अरब में कोई भी कोरोना वैक्सीन से नहीं मरा है, ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। इस संबंध में फैली खबर के मत सुनो। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि टीकाकरण के बाद तबीयत बिगड़ जाती है तो करीब के अस्पताल में जाएं। भले ही टीकाकरण के बाद 3 दिन से अधिक समय तक दुष्प्रभाव जारी रहे, फिर भी अस्पताल से परामर्श किया जाना चाहिए, यानी वहाँ डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो एक खबर ये थी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के टीका कितने लगाए गए हैं तो मैं आपको उसको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। सऊदी अरब में 9.5 मिलियन से अधिक लोगों को टीकाकरण किया गया है। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि राज्य में अब तक के 9.5 मिलियन से अधिक लोगों को कोरोना वायरस का खिलाफ टीका लगाया गया है। वेब समाचार पत्र 24 ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश के सभी आयुक्तों में स्थापित कोरोना टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से अब तक के 95,57,948 लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ टीका लगाया गया है। बयान में आगे कहा गया है कि पिछले एक दिन में देश के विभिन्न शहरों में 1,36,000 से अधिक लोगों को तवक्कलना और सेहती ऐप पर टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया गया है। तो ये खबर ये थी, तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया हूँ। आखिरी में कोरोना वायरस के हवाले से जो मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। आज कितने केस आए हैं तो आज सऊदी अरबिया में केस आए हैं कुल टोटल 953, जिसमें से ठीक हुए हैं 1038 और 13 लोगों की मौत हो गई है। रियाद में आए हैं 386, मक्का में 224, ईस्टर्न में 117 और मदीना में 45, असीर में 40, अलकसीम में 30, जीजान में 28 और हाइल में 23, ताबूक में 18, नॉर्थन बॉर्डर पर 7, अलबहा में 7, अलजोफ में 5 और नजरान में 3। जो टोटल केस हो गए हैं सऊदी अरब के वो है 4,20,301। जो टोटल ठीक हुए हैं वो है 4,03,702 और जो टोटल मौत हुई है वो है 6,992 और जो एक्टिव केस हैं वो है 9,607 और जो गंभीर हालात में है वो है 1,359। तो ये थी आज टोटल केस कितने कहाँ पे आए हैं, तो मैं उसको आपको पढ़ के सुनाया हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।